चलिए सर ध्यान दीजिए आप लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पल्लवी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में आप लोगों को स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ड मीनिंग लाया हूँ, जो कि वर्ड आप लोगों के लिए बहुत ही हार्ड है और अच्छा भी है, बहुत ज़रूरत का होता है। और ये इंग्लिश बुक का क्लास 10 का कौन सा चैप्टर का है? 4। क्लास 4 का इंग्लिश वर्ड मीनिंग है आप लोगों को क्लास 10 का, जो कि वर्ड यहाँ पर लिखे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग। इससे पहले भी बहुत सारे वर्ड लिखाए थे और जो वर्ड बचा हुआ था आज वे वर्ड मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। चलिए ध्यान दीजिए इधर वर्ड। पहला वर्ड है इंटेग्रिटी। पहला वर्ड क्या है? इंटेग्रिटी। आप लोग बीच बीच में थोड़ा थोड़ा बोलिए, पूछते हैं तो। पहला वर्ड क्या है? इंटेग्रिटी। INTEGRITY। इंटेग्रिटी का अर्थ होता है ईमानदारी कोमा अस्थिरता, है कि नहीं? इंटेग्रिटी का अर्थ क्या होता है? ईमानदारी कोमा अस्थिरता। सेकेंड में होता है इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट नॉर्मल वर्ड है, सभी लोगों को मालूम होता है, अधिकतर लोगों को नहीं भी मालूम होता है, ठीक है? तो भी देख लीजिए INTELLIGENT। इंटेलिजेंट का अर्थ होता है तेज। ब्रिलियंट का अर्थ भी तेज होता है, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंट का अर्थ तेज होता है। उसके बाद एप्रिसिएशन। APPRECIATION। एप्रिसिएशन का अर्थ होता है गुण अवगुण का ज्ञान। कोई भी काम कोई लोग करता है, उसमें क्या सही है क्या गलत है, दूसरा आदमी जो उसका हम लोगों को उसके बारे में बताता है, समझाता है कि ये काम आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे एप्रिसिएशन। यानी अप्रिशिएट करता है हम लोगों की पढ़ाई लिखाई या हमारा जो भी काम होता है, उसको इंग्लिश में हम बोलेंगे क्या? एप्रिसिएशन, ठीक है? अब आगे चलते हैं हम लोगों को पोजेज। POSSES। पोजेज का मतलब होता है रखना, ठीक है? उसके बाद होता है विथ स्टैंडिंग। WITHSTANDING। विथ स्टैंडिंग का विरोध करना। कोई भी काम हम लोग करते हैं और कोई आदमी उस पर मेरा विरोध भी करता है और सही भी, मतलब सही दिशा भी देता है कि ये आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। अब कोई ऐसा होता है जो कि हम लोगों को बोलता है कि ये आप सही नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे विथ स्टैंडिंग, है कि नहीं? उसके बाद होता है मैकेनिकल। मैकेनिकल का अर्थ भी बहुत लोग जानते हैं, बहुत सारा यूज मार्केट में होते रहता है। कहता है कि मैकेनिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, लेकिन अर्थ हम लोग उसका नहीं जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को वर्ड जानना जरूरी है। मैकेनिकल का अर्थ होता है यांत्रिक, ठीक है ना? उसके बाद होता है डिवाइसेस। DEVICES। डिवाइसेस का अर्थ होता है उपाय, है कि नहीं? उसके बाद क्रेन। क्रेन भी नामी वर्ड है, बहुत लोग बोलते हैं। कहीं गाड़ी वगैरह हम लोगों का जाम में या कहीं पलट जाते हैं या ठोकर लग जाते हैं या गड्ढा में गिर जाते हैं या फंस जाते हैं, तो उस गाड़ी को उठाने के लिए हम लोगों को जो एक मशीन होता है जिसको हम लोग क्रेन कहते हैं, उस क्रेन का अर्थ क्या होता है? भार या वजन उठाने वाला मशीन, है कि नहीं? उसके बाद होता है प्रोसेस। कोई भी काम हम लोग करते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या विधि है, क्या तरीका है, तो उसका जो इंग्लिश होता है वो प्रोसेस तो होता ही है, लेकिन उसका अर्थ होता है विधि या प्रक्रिया। मैथ का ही सॉल्यूशन बनाते हैं, सवाल बनाते हैं, बहुत सारा प्रोसेस होता है। प्रोसेस 1 होता है, प्रोसेस 2 होता है, जिसको रूल भी कहते हैं। बनाने का एक तरीका होता है, नियम होता है, जिसको हम लोग प्रोसेस कहते हैं कि नहीं? अब उसके बाद होता है लास्ट में बाय नो मीन्स। ये छोटा सा वर्ड है, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, हल्का है। 3 ठो इसमें सिलेबल है। एक हो गया बाय, दूसरा हो गया नो और तीसरा हो गया मीन्स। इसका अर्थ होता है किसी भी तरह, है कि नहीं? किसी भी तरह हम जो कोई भी काम को करते हैं उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे बाय नो मीन्स, है कि नहीं? अब इसको जैसे कि इसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है, प्रोनाउंसिएशन तो लिख सकते हैं। बाय हो जाएगा बा का बाय, नो का नो, मीन्स मदगी का अनुस्वार मीन्स। बाय नो मीन्स का अर्थ हो गया किसी भी तरह। तो आज का टॉपिक आप लोगों के लिए यही रहा, वर्ड, हार्ड वर्ड, जो कि बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्लास 10 का है, इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, फिर इंग्लिश का बुक पढ़िए, उसमें रीडिंग दीजिए और उसका हिंदी अर्थ समझिए। तो आज का यहीं तक रखता हूँ। ओके, थैंक यू।